हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 में। यहाँ स्पेशल क्लासेस फॉर मैथ्स, ऑनलाइन मैथ क्लासेस, जहाँ पर हमारा मोटिव है मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चैप्टर लेके आया हूँ, पॉलिनोमियल्स, है ना। और हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है 2026 एंड 27 का। जो बच्चे लाइव क्लास लेना चाहते हैं, हमारी क्लास में आना चाहते हैं, तो वो ये नीचे दिए हुए नंबर पर या सामने में नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल या मैसेज करके हमारी लाइव क्लास में आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे 3 बैचेस चल रहे हैं। एक ग्रुप क्लास है, दूसरा पर्सनल बैच है। पर्सनल मतलब जिसमें 1 to 1 जस्ट लाइक होम ट्यूशन, ठीक है। तीसरा है टॉपर्स 3, जिसमें सिर्फ 3 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। हमारा जो मोटिव है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्या है बेटे? कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको मैथ्स में डर नहीं लगेगा। जी हाँ, आप घर बैठे स्पेशल क्लास फॉर मैथ्स ले सकते हो। घर पर क्लास लेने का आपको क्या बेनिफिट होता है? ये 10th क्लास है, 10th का बोर्ड आने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका टाइम बचता है, आने जाने का समय बचता है ना। आप कहीं पर भी जाओगे ट्यूशन पढ़ने, वहाँ 30 मिनट्स तो आपको आने जाने में लगेंगे। 1 डेढ़ घंटे की क्लास होगी, तो आपका जो 2 आवर्स तो है ना, ऐसे ही चला जाएगा। यहाँ पर क्या है, आप 1 आवर्स की लाइव 1 to 1 क्लास लेते हो, जहाँ पर आप और हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। आपको कोई डाउट्स होता है, आप तुरंत हमें भेजेंगे, हम उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। दूसरा, पेरेंट्स भी जज कर सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। तो टाइम को देखते हुए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। क्लास 10th का पहला मैं जो लेके आया हूँ चैप्टर, वो है पॉलिनोमियल्स। बेसिक चीजें हैं, है ना। और हमारा मोटिव है कि 10th का सिलेबस है, मोस्टली हमारा सितंबर अक्टूबर तक फिनिश हो जाए, लेकिन जून जुलाई तक हमारी कोशिश है कि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बल्कि 70% भी हो जाए, है ना। तो हम कैसे क्लास ले लेंगे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वीकली टेस्ट होंगे आपके, एंड डाउट क्लियर होंगे, राइट। तो और अफोर्डेबल फीस है। आप कोई ज्यादा फीस नहीं है, आप नीचे नंबर दिए हैं, मैसेज या कॉल करके कर सकते हो। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमें बिल्कुल फ्री में क्लास मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, ऐसे ही वीडियोज आपको रेगुलरली मिलती रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले चैप्टर पॉलिनोमियल्स। कौन सा चैप्टर? पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है रूट्स एंड जीरो। रूट्स एंड जीरो ये क्या होता है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है बच्चों के दिमाग में, कि हमें स्कूल में तो बता दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स, लेकिन ये होता है क्या है? बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने 8th और 9th क्लास में पढ़ा था मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर। जी हाँ, वही चीज है यहाँ पर, मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर। हम फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यूज निकालते हैं, और जो x की वैल्यू निकालते हैं उसी को हम बोलते हैं जीरोज। तो x इक्वल टू जीरोज, या फिर रूट्स, या फिर रूट्स बेटे। और हम जो यहाँ पर बोलेंगे आपको, वो बोलेंगे बेटे जीरोज को हम अल्फा एंड बीटा भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो आ रहा है, उसको हम बोलते हैं ए। एक्स स्क्वायर के साथ जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं ए, एंड एक्स के साथ जो आ रहा है उसे हम बोलते हैं बी, और बाकी का सी यानी कि कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमको इस फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, जहां पर हमें रूट्स या फिर जीरो जिसको हम बोलते हैं वो वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर बेटे x का मतलब होता है जीरो,
मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब है 0। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है बेटे, हमने रूट्स ले लिए, दो रूट्स ले लिए, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स बेटे, इसका फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है बेटे माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं माइनस कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ऑफ एक्स अपॉन में बेटे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। हम क्या बोल सकते हैं बेटे, कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ गया है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट। क्या आ गया बेटे, सम ऑफ द रूट। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, प्लीज आप इसको नोट करते जाओ, वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट्स आप नोट करते जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक से आपको चीजें बता रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग में आपकी पकड़ रहेगी मैथ में तो आप बीच में कभी डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। ठीक है, अब आ जाता है बेटे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला होता है बेटे सी अपॉन में ए, है ना। क्या होता है बेटे, सी अपॉन में ए। अब बेटे यहाँ पर जो सी है, सी क्या है, कांस्टेंट है। ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी जो कांस्टेंट नंबर है जो लास्ट में आएगा 1 2 3 4 5 माइनस प्लस जो भी आएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने समझा है, जो जाना है वो क्या जाना है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर जीरोज ऑफ द इक्वेशन। कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल है, तो उसके रूट्स या जीरोज क्या होते हैं, है ना। तो हमने अल्फा और बीटा दो हमने जीरो ले लिए हैं, सम ऑफ द रूट्स मैंने बता दिया है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट भी बता दिया है। अब आगे चल के हम इन्हीं के बेस पर जो क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, जो आपके बुक में है, जो प्रीवियस ईयर्स में है, वो मैं एक एक करके सारे यहाँ पर कराऊंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है बेटे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। बेटे अगर हमारे पास में रूट्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हमारे गिवन हैं, तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही साधारण लैंग्वेज है, बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, आगे फॉरवर्ड भी करना, जिसमें आपको ऐसे ही वीडियो और मिलती रहे, है ना। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस sum of the roots, sum of roots x प्लस बेटे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लो। अब मैं आगे आपको इसी के बेस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं करवाता हूँ। एक सेकंड के लिए पॉज कर लो, इसको नोट कर। चल करते हैं बेटे, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ वो आपके प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ये आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटे उसको देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप समझो कि क्या पूछा गया है। कभी भी हम बोर्ड में 10th क्लास में ध्यान देना, जो एग्जाम में पूछा गया है
पॉइंट टू पॉइंट जो एक एक करके हमें पूछा गया है, सिर्फ हमें उसी का आंसर देना है, ज्यादा बड़ा हमको नहीं करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स प्लस ए इज ए फैक्टर या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटे x प्लस ए इसका फैक्टर है। अब इसका मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास में वो है बेटे इक्वेशन 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस का 10। अब बेटे x प्लस ए का मतलब क्या है, x प्लस ए का मतलब है कि x प्लस ए इसमें पूरी पूरी बात डिवाइड चला जाएगा और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। यानी कि बेटे जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो x प्लस ए इक्वल टू रखो 0, यहां पर a को इस तरफ ले जाओ, x की वैल्यू आ गई बेटे माइनस ए, है ना। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो आता ही आता है इस टाइप का। अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर फैक्टर दिया है, तो आपको क्या करना है, जो फैक्टर गिवन है उसी में से x की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में रख देनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है बेटे, माइनस का a, तो हम वैल्यू रखते हैं p माइनस a, यानी कि x की वैल्यू a बेटे 2 हो गया, x की जगह हमने रख दिया a माइनस का a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस a प्लस का 5 माइनस का a प्लस का 10। अब बेटे माइनस a का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस a, यानी कि 2a²। बेटे a को a से करा मल्टीप्लाई तो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस 2a²। यहाँ बेटे माइनस 5a प्लस 10। देखो क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं तो आप क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो। यहाँ पर कई बच्चे घबरा जाएंगे कि जब हमने x की जगह a रख दिया, माइनस a रख दिया, तो फिर a की वैल्यू निकलेगी कैसे, है ना। अब जिस बच्चे ने कभी इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो उसको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा, और जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा उसको भी जल्दी से आ जाएगा। तो आप भी ध्यान दो, जो मैंने पहले से आपको बताया है वो पूरा उसको पहुंच करके 2-2 3-3 बार इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बेटे यहाँ देखो प्लस का 2a² माइनस 2a² कट गया, इक्वल टू बेटे 0, माइनस 5a उधर जाके बेटे प्लस हो जाएगा 5a। अब यहाँ बेटे 5 का डिवाइड दे दो 10 में, तो a इक्वल टू आ गया 10/5 इक्वल टू 2, यानी कि a की वैल्यू आ गई बेटे 2। यहाँ पर क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा था, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो यही क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी चैप्टर्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको उसको 1 से 2 बार पढ़ना है, उसको रीड आउट करना है कि गिवन क्या है, दिया क्या है। ठीक है, यहाँ देखो, इफ जीरोज, इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, सबसे पहले जो पोलिनोमियल गिवन है बेटे वो है पी एक्स पोलिनोमियल इक्वल टू x² प्लस ब्रैकेट में a प्लस का 1 एंड x प्लस का b, और क्या गिवन है वो यहाँ पर क्लियरली लिख दो, जीरोज यानी कि रूट्स, है ना, जीरोज यानी कि रूट्स। इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब है x की वैल्यू, जीरोज का मतलब हो गया द वैल्यू ऑफ
x। तो 0 बेटे दिए हुए हैं, x की वैल्यू दी हुई है 2 एंड -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। हमको बेटे a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब a प्लस बी की वैल्यू निकलेगी कैसे? a प्लस बी की वैल्यू निकलेगी जब आपको a की या फिर b की दोनों की वैल्यू मालूम होगी, तभी तो निकलेगी। उसी क्वेश्चन को करने के लिए इन्होंने हिंट दे दिया है, द गिवन जीरोज आर 2 एंड -3। 2 एंड -3। तो बेटे यहां पर वैल्यू पहले रखेंगे, p x की जगह 2 रखेंगे। ये हो जाएगा बेटे 2 का स्क्वायर a प्लस 1, 2 प्लस का b। अब क्योंकि ये इसके जीरोज हैं, x की वैल्यू है, इसका मतलब है कि ये पूरी पूरी बात डिवाइड हो जाता है। यानी कि x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो आंसर में 0 आता है, यानी कि ये हो जाएगा 0। अब बेटे 2 का स्क्वायर 4, a प्लस 1, 2 को अंदर कर दो, 2a प्लस 2 प्लस का b। अब बेटे 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो -6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बेटे 2a प्लस b। यानी कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, इसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब बेटे मैं इस तरफ रखता हूं x की वैल्यू -3। क्या रखता हूं बेटे? x की वैल्यू -3, यानी कि p -3, ठीक है। तो क्या होगा बेटे? x की जगह -3 प्लस a प्लस 1, x की जगह -3 प्लस का b। ये बेटे 0 इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, -3 को अंदर मल्टीप्लाइड करो, माइनस का 3a माइनस का 3 प्लस का b, ठीक है। अब बेटे 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। वो 6 इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू हो गया -3a प्लस का b। ये बेटे हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन, है ना। क्या बन गई बेटे? सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी आ गई सेकंड। अब इसकी यहां पर कंपेयर कर दो बेटे, -6 वहां से उठा के ले आओ, -3a प्लस का b। अब देखो ये b एंड b दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं। अब बेटे 10th क्लास में आ गए हो, बड़ी क्लास में पहुंच गए हो, तो अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ बेटे हम क्या करेंगे कि b के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो ऊपर में से सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस का साइन, तो ये माइनस बेटे प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। -b से +b कट गया, -6 से सॉरी +6 से -6 कट गया, ये आ गया 0, -3a में से 2a गया, तो बचा बेटे a। अब a की वैल्यू आ गई 0। a की वैल्यू बेटे कितनी आ गई? 0। अब यहाँ कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं, ये कि 0 कैसे आ सकती है? a की वैल्यू 0 तो नहीं होनी चाहिए, तो वहां गलत कर देते। नहीं बेटे, जो आपका निकला है, जो आपने कैलकुलेशन किया है, चाहे वो 0 आए चाहे कुछ भी आए, वो ही वैल्यू करेक्ट होगी। बस कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। अब a की वैल्यू बेटे है हमारे पास आ गई है 0। अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, वहां से b आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0। तो यहां रखते हैं बेटे, -6 इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस का b। 3 इंटू 0 बेटे 0 हो गया, तो -6 इक्वल टू b, यानी कि b की वैल्यू आ गई -6। कितनी आ गई बेटे? -6, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या है? अब हमसे पूछा गया है a प्लस बी। क्या पूछा गया है बेटे? a प्लस बी, a प्लस बी। तो a की वैल्यू 0 प्लस b की वैल्यू -6,
प्लस माइनस माइनस आंसर आ गया -6, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू आ गई -6। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे और इसका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, है ना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीटली देखें, बाद में देखें तो उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the zeros of the quadratic equation and verify the relationship between zero, ये पूछा गया है। तो यहाँ आ गया ये हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर। तो हमें जीरोस निकालने हैं, अल्फा एंड बीटा निकालना है, यानी कि हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है ना। अब यहाँ पर y तो नहीं है, सिर्फ x है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी है। कभी कभी ये y भी आ सकता है, जैसे y² प्लस 7y प्लस 10, तो जरूरी नहीं है कि x लिखा हुआ आ जाए, x बाई पी एम कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपने उसको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करो, ax² प्लस का 7x प्लस का 10। बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिड टर्म सॉल्यूटिंग में क्या करते हैं हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c। बेटे a एंड c जो फर्स्ट वाला है उसको मल्टीप्लाइड करते हैं और प्लस या माइनस करने पर बीच का नंबर आना चाहिए। ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर, यानी कि फैक्टराइजेशन, जो हमने 8th में भी पढ़ा है और 9th में भी पढ़ा है, जो फैक्टराइजेशन चैप्टर में आया है। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c जब हम कंपेयर करते हैं तो 1 को हम 10 के साथ कंपेयर मल्टीप्लाइड करेंगे, 1 इंटू 10। अब इसके ऐसे फैक्टर क्या होंगे कि 7 आ जाए, तो बेटे 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 प्लस 5 बेटे 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7। ये क्वेश्चन 2022-23 में आया हुआ है। आप देखो ध्यान से ये क्वेश्चन को, है ना, आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और कितना सिंपल है कि हमको सिर्फ रूट्स निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं और उनका वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे वो मैं यहाँ बताऊंगा। ठीक है, तो बेटे x² प्लस 7x की जगह क्या रखेंगे हम, 2x प्लस 5x प्लस का 10। अब 2x 5x कहाँ से आया, बेटे हमने 10 के फैक्टर ऐसे करे कि बीच का नंबर b यानी कि 7 आ जाए, तो 2 इंटू 5, 2 प्लस 5 7, है ना, और 2 इंटू 5 10, मल्टीप्लाइड करने पर वही नंबर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर बीच का नंबर यानी कि a आना चाहिए। ठीक है, तो बेटे अब क्या करेंगे, दो दो के हम पेयर बना लेंगे यहाँ से। ठीक है, इन दोनों के पेयर x आ गया, यहाँ पर x प्लस 2 आ गया, तो प्लस का 5 आ गया बेटे, x प्लस 2। बेटे ध्यान देना कि ये जो ब्रैकेट में x प्लस 2 x प्लस 2 ये हमारे बराबर आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। और अगर अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपने गलत किया है, कैलकुलेशन आपने गलत किया है, आपको दोबारा से उसे चेक करने की जरूरत है। ठीक है, अब बेटे x प्लस 2 एक बार ले लेंगे और x प्लस 5 एक बार ले लेंगे और इसकी हम कंपेयर कर देंगे 0 के साथ। ठीक है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से वैल्यू आ गई बेटे x की 2 उधर जाके -2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -5, यानी कि जो आपके पास में जीरोज आ गए वो आ गए -2 एंड -5। क्या आ गए बेटे, -2 एंड -5। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो हम रख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू -5। अब इनको वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटे, वेरीफाई। क्वेश्चन तो कर लिया है,
अब वेरीफाई कैसे करेंगे? तो हम निकालते हैं बेटे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स। बेटे इन दोनों को जब हम सम करेंगे -2 प्लस -5 तो आएगा बेटे -7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम अल्फा बीटा को करेंगे -b/a तो देखो क्या -7 आ रहा है ना। वेरीफाई मतलब कि अगर हम सम ऑफ द रूट्स हमें मालूम है -b/a होता है तो क्या -7 आ रहा है? अगर आ रहा है इसका मतलब है कि वेरीफाई हो गया है। अगर नहीं आ रहा है तो आपके रूट्स गलत हैं, आपके आंसर्स गलत हैं। ठीक है, तो रखते हैं बेटे b। यहां पर b क्या है बेटे 7, तो -7 a क्या है 1, यानी कि -7 ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आप लिखोगे वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे ही करेंगे अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ द रूट c/a। तो बेटे अल्फा इंटू बीटा c/a और मल्टीप्लाइड करके इन दोनों को करो -2 इंटू -5 इक्वल टू बेटे c क्या है 10, सी क्या है 10 अपॉन में a1। बेटे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 जा 10 इक्वल टू 10। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए अल्फा इंटू बीटा से भी और सी अपॉन में ए से भी। तो ये भी हो गया हमारा वेरीफाइड। तो यही करना बेटे, जब ये पूरा आप करोगे तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपके नंबर्स कट जाएंगे। बच्चे यहाँ तक तो सॉल्व कर देते हैं लेकिन जब वेरिफिकेशन की बारी आती है तो उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि हम वेरीफाई कैसे करें। ठीक है, तो उम्मीद है बेटे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि जो हमारी क्लासेज होंगी उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस होंगी। हम पहले आपको कॉन्सेप्ट कराएंगे, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो पहले मैंने आपको जो हमें क्वेश्चंस कराने हैं उसके कॉन्सेप्ट बताए हैं। आप इसको 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे, सफर कर लोगे आगे पीछे, आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बेटे थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल है क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, रीड आउट करना है, गिवन क्या है। तो पहले बेटे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो हम देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है बेटे एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 प्लस का सी सच दैट अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। और गिवन क्या है बेटे, और गिवन क्या है बेटे अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो हमें यहाँ पर ना घबराना नहीं है, यहाँ हमने परेशान नहीं होना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। कौन से फॉर्मेट में बेटे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे आएगा बेटे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस माइनस का पी प्लस का सी। तो बेटे ये पूरा सी हो गया, ये ए हो गया है और ये बी हो गया है और ये सी हो गया है अकॉर्डिंग टू हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको आप नोट करो, इसको आप नोट कर लो इतना। ठीक है, अब बेटे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाइड करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा।
अल्फा को 1 से करेंगे बेटे अल्फा होगा, बीटा को बीटा से करेंगे बेटे बीटा स्क्वायर होगा, बीटा को 1 से करेंगे बेटे तो बीटा होगा हमारा, क्या होगा बेटे बीटा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इतना। अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बेटे। हम्म। हाँ बेटे ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा एक ये एडिट कर दो, ये अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस 1 है। तो बेटे अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से अल्फा, 1 को बीटा से बेटे बीटा है, यहाँ पर क्या आएगा बीटा, और यहाँ पर क्या आएगा बेटे 1, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, और लास्ट में आ गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट्स, ये हमको निकालने हैं, और ये वैल्यू हमें वापस इसी में रखनी है, ठीक है। तो रखते हैं बेटे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए इक्वल टू, इसकी जब हमने इक्वेशन को कंपेयर किया तो b की जगह क्या है बेटे p, क्या है p, माइनस का माइनस p अपॉन में a, क्या है बेटे 1, क्या है बेटे 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आ गई है सिर्फ p, इसकी वैल्यू आ गई है बेटे सिर्फ p, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, बेटे सी क्या है लास्ट का, माइनस पी प्लस सी, ए क्या है 1, यानी कि माइनस पी प्लस सी, ये वैल्यू आ गई है अल्फा इंटू बीटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही वैल्यू यहाँ पर हमने रख देनी है। तो रखते हैं बेटे अल्फा इंटू बीटा माइनस पी प्लस सी, प्लस का बेटे अल्फा प्लस बीटा हमने रखना है बेटे पी, प्लस का 1 उधर जाके बेटे -1 हो गया, क्या हो गया -1, प्लस का 1। अब देखो बेटे माइनस का p प्लस के p से कट गया, तो लास्ट में क्या बचा हमारा c। देखो क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा था हमको, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था तब हार्ड लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया है तो कितना सिंपल हो गया, यानी कि c की वैल्यू आ गई है 1, माइनस का 1, c की वैल्यू बेटे क्या आ गई है -1। तो फटाफट इस क्वेश्चन को आप नोट करो बेटे, है ना, और इस वीडियो को सेव कर लेना, आगे अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर देना, ऐसे ही क्वेश्चन और आपके लिए लाता रहूंगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, उसके बाद में अगली क्लास में मैं थोड़े अलग से क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बेटे, हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमको बेटे इवेल्यूट करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, है ना। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो यहाँ बेटे दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है अल्फा बीटा, यहाँ बच्चा अल्फा, यहाँ पर बच्चा बीटा। तो कितना सिंपल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बेटे माइनस बी अपॉन में ए, एंड अल्फा
प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा है बेटे माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा है बेटे सी अपॉन में ए। बस यही वैल्यू यहाँ रख देनी है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। बेटे बी को सी से मल्टीप्लाइड करो, माइनस बी सी, ए को ए से, ए स्क्वायर। यही वैल्यू हमको निकालनी है, यही पूछा गया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। तो बेटे अब ऐसे ही क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा, तो इस वीडियो को जरूर सेव कर लेना और आगे के लिए सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अब अल्फा बीटा वाले और जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएं, है ना। और जो बच्चे चाहते हैं 1-to-1 हमारी लाइव क्लास लेना, जो आना चाहते हैं लाइव क्लास में, ग्रुप क्लास में, 1-to-1 क्लास में या टॉपर्स 3 बैच में, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करो और हमारी लाइव क्लास में भी आ सकते हो, जहां पर हम और आप 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व आउट करते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। 10th की जो महीने की फीस है वो सिर्फ 499 पर मंथ फीस है, सिर्फ 499। ठीक है, तो बाकी के बच्चों इसको सेव कर लो, लाइव क्लास लेना है तो आप आ जाए। हमने 499 फीस इसलिए आपको की है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऑनलाइन तो आप फ्री पढ़ा लो। बेटे ऑनलाइन फ्री तो आप कहते हो, लेकिन बेटे हमारा जो यहाँ का स्टाफ है, बाकी और हैं, उसका खर्चा कैसे मेंटेन होगा। तो 499 एक अफोर्डेबल फीस है, कंफर्टेबल फीस है, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो, और उसमें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, है ना। अगर हम फ्री कर देंगे या फीस इससे कम कर देंगे तो उसमें वो बच्चे भी आ जाएंगे जो क्लास में शोर मचाएंगे, है ना। तो इस फीस में, अफोर्डेबल फीस में, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छे बच्चे आएंगे, और यकीन मानिए कि हमारी बहुत स्मूथली क्लास चलेगी। आप इसको नोट कर लो और नंबर को भी कॉल कर लो, मैसेज कर लो, लाइव क्लास में आ सकते हो। थैंक यू बेटे।